दरभंगा नगर निगम दरभंगा इकाई की ओर से प्रमंडलीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया रविवार को दरभंगा में, जिससे दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी से आए हुए पार्षद कार्यक्रम में शिरकत की। सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा में किया गया। वहीं सम्मेलन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। अपने कर्तव्य, अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पार्षदों का प्रमंडलीय पार्षद महासंघ सम्मेलन आए हुए सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातों को रखा और कहा कि हम लोग अपने हक, हकूक और अधिकार के लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आए हुए सभी अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर इस आयोजित कार्यक्रम के मौके पर परिचायिका बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में हमने प्रमंडलीय अध्यक्ष राजीव कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो अधिकार है वह हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है और सम्मान के संबंध में बोलते हुए कहा कि हम लोगों को किसी फंक्शन या किसी सरकारी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता। सुरक्षा के सवाल पर बताया कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों से बात करते हुए उनके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार सोई हुई है, उसको जगाना चाह रहा हूं। वहीं अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि हम लोग नगर निगम से आते हैं और यहाँ मात्र 2500 का भत्ता है हम लोगों का और नगर परिषद में 1500 का भत्ता है, नगर पंचायत में 1000 रुपए का भत्ता है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर अपने संबोधन में बोलते हुए प्रमंडलीय सचिव नवीन सिन्हा ने कहा कि प्रमंडलीय स्तरीय महासम्मेलन कार्यक्रम यह तो अभी एक पड़ाव है, पटना तक जाना है, अपनी मांगे मनवाना है और इसी पर चर्चा होगी। यह आवाज पटना तक जाएगी, चाहे जो अपने आप को रहनुमा कहते हो, चाहे वह अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, उन्हें यह सोचना होगा समाज के सबसे नीचे के जनप्रतिनिधि की आवाज को हम दबा नहीं सकते। हमारे सभी नगर निकाय के सभी माननीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं और अपने अधिकार, कर्तव्य जो हम करते हैं, अधिकार जो आज तक हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है, सम्मान तो किसी फंक्शन या किसी सरकारी कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है और सुरक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं। इसी संदर्भ में सभी माननीय पार्षदों का प्रमंडलीय स्तर यह कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में किया गया, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु एवं प्रिंट मीडिया के सभी, इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना चाहता हूं। मेरे अधिकार को आप दें, अन्यथा आगे की रणनीति हमारे साथ है। आगे भी हम लोग एक से एक कार्यक्रम कर आपकी आवाज को भी हम लोग दबाने का प्रयास करें। कहाँ के लोग जुटे हैं? यहाँ प्रमंडलीय स्तर पर हमारे यहाँ 26 नगर इकाई है, जिसमें 26 नगर इकाइयों में यहाँ की मेजबानी दरभंगा नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया जो भी है आप देख रहे हैं, सारा नगर निगम दरभंगा परिवार की, पार्षद परिवार की ओर से किया गया है। क्या आप लोगों के साथ दमन किया गया है? सरकार क्या दमन कर रही है? अब आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग नगर निगम से आते हैं, यहाँ 2500 रुपये का भत्ता है, नगर परिषद में 1500 रुपये की भत्ता है और नगर पंचायत में 1000 रुपये की भत्ता है। आप समझ सकते हैं कि आए दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं भी किसी भी हमारे जो भी समाज के लोग हैं, क्योंकि यह घर की मामला है, सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं और हम लोग उनके कठिनाइयों में, उनके सहयोग में हम लोग खड़ा रहते हैं। लेकिन भत्ता के नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा है। हम माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आग्रहपूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हम लोगों का भी संज्ञान उनके कानों तक जाए। इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दूसरे जिला से भी पार्षद लोग आए हैं? 3 जिला से हैं, कौन? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर।
तकरीबन कितने लोग आए हुए? लगभग यहाँ 400 प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि उन्हीं के 100 जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि कुल 500 जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। क्यों, कौन कौन जिला से आया है? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आप जो 1500 और 2500 रुपया की जो बात कर रहे थे, अगर वो नहीं माना जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी इनकार करती है, कब तक? जब तक वह चिल्लाता नहीं है। हम लोग भी चिल्लाकर, उनसे आग्रह कर, आवेदन देकर अपने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान में देकर इस आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि हमारी आवाज को वो दबा नहीं सकेंगे, हमारी जायज मांग को, संवैधानिक मांग को रोक नहीं सकते। क्योंकि हम भी 5 साल का जनप्रतिनिधि हैं और 5 वर्ष सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है, तो ये भावना हमसे भी जुड़े, यही हम कामना करते हैं अपने मुखिया से। क्या सब है डिमांड बोलिए। डिमांड जनता का काम जो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, न निजी फंड है हम लोगों के पास। मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर नाला टूट गया, उस नाला को बनवाने में इतना प्रक्रिया है कि 3 से 4 महीना का प्रक्रिया पालन करने के बाद वह नाला बनेगी कि नहीं बनेगी की गारंटी नहीं। तो मैं अपने उच्च नगर इकाई के जो मंत्रालय हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यह आग्रह करते हैं कि पार्षद का भी एक फंड हो, ताकि तत्काल इमरजेंसी कामों को, अति आवश्यक कार्यों को किया जा सके। और जनता हमको चुन कर भेजी है, सबसे पहले कर्तव्य हम लोगों का बनता है जनता के हित की बात, उनकी कार्यों की नीचे स्तर तक हम लोग काम करें, उनकी आवाज को हम लोग बुलंद करें। कितना मिलता है एचई कोष से आपको? कोष तो कुछ है ही नहीं, तय होना चाहिए। कोष तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह माननीय सांसद, विधायक या किसी भी एमएलसी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरह एक कोष पार्षद को भी हो, ताकि अपने क्षेत्र के जनता की कार्यों को आसानी से करा सके। भत्ता क्या मिलता है? भत्ता नगर बताए कि नगर निगम के माननीय पार्षद को 2500, नगर परिषद को 1500 और नगर पंचायत के माननीय पार्षद को 1000 रुपया। तो कैसे आप काम करते हैं? काम अपने हम लोग विमर्श करके भी हम जा सकते हैं। दो क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार, वार्ड नंबर 13 से मैं पार्षद भी हूं और प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी। आगे बढ़ते रहना है, ये तो प्रमंडल का एक पड़ाव है, पटना तक जाना है, अपनी मांग मनवाना है, जिस पर चर्चा होगी, खूब होगी, जोरदार होगी, इतनी होगी कि दूर तक आवाज जाएगी, पटना तक जाएगी। और जो अपने आप को रहनुमा करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सोचना होगा कि समाज के सबसे नीचे के जनप्रतिनिधि की आवाज को हम दबा नहीं सकते। नगर परिषद रोसड़ा चुनाव जीत कर आए हैं, उसका संशोधन आखिरी तक हम लोगों ने उसमें समावेश किया है। सही नहीं, आप जब उस पन्ने को खोलेंगे तो अपने आप को उस परिचायिका में पाएंगे। स्मारिका नाम को बदल के हमने परिचायिका दिया है, क्योंकि परिचय एक दूसरे से आप जान पाएंगे। 554 प्रतिनिधियों के परिचय के लिए एक दूसरे का पता उसमें है। परिचय चुनाव का बीत गया, लेकिन कई लोगों को निगम परिषद, नगर पंचायत की ओर से एक्ट की कॉपी तक नहीं दी गई। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोग जो पन्ना, जो कागज, जो लिखावट, जो मन की आकांक्षा है आपको भेंट करें, तो एक धरोहर के रूप में भेंट करें कि जब आप नगर बोर्ड की बैठक में जाएं तो कोई आपको बरगला न पाए। आप पन्ने से बात करें, संविधान से बात करें, अपने हक की बात करें। ये हम आपको सौंपेंगे, जिसका विमोचन इसके बाद ये करेंगे। हम आग्रह करते हैं इस मंच पर, और यहाँ जनता की ताकत निहित है। यहाँ मधुबनी से
कविता झा जी हैं, कवि नगर परिषद रोसड़ा से जी हैं, गीता देवी जानिए इनकी शक्ति जिसमें आपकी शक्ति निहित है। नगर पातों की तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद फुलपरास से पवन कुमार शाह जी हाथ लिखे हैं, से सुजय कुमार जी, शिव शंभु कुमार जी भी हैं, वहां से रामबरन राम जी। परमंडलीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कहां कहां के लोग जुटे हैं? दरभंगा परमंडलीय पार्षद महासंघ का जो आज 1 दिवसीय 1 दिसंबर को जो महासम्मेलन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य मान सम्मान सुरक्षा अधिकार, उसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेन इसका उद्देश्य यही है। सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम है ये, क्या कहेंगे इस माध्यम से सरकार को कितना? सरकार के पास बात पहुंचाने ही के लिए यह परमंडलीय पार्षद महासंघ बनाया गया है। अब इससे आगे हम लोग एक डेडिकेट टीम बना करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी, सभी लोगों को अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए पटना कूच करेंगे। यही हम लोग का आगे का प्लान है और इसकी बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम लोग सुचारू रूप से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। कुछ खामियां जरूर रह जाएगी, उसके लिए मैं जितने भी पार्षद आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ खामियां अगर रह गई हो तो उसको। किन किन बिंदुओं पर आज के ये जो सम्मेलन में जो बात रखी जा रही है? मेन इसमें बिंदु जो पता ही नहीं, सुरक्षा, मान सम्मान अधिकार और 2007 नगर पालिका एक्ट और अभी जो नया नगर पालिका एक्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या अंतर है, उसी का जो है चर्चा यहाँ चल रहा है। और सभी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पार्षद लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। जी, अपना परिचय दे दें। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, सशक्त स्थायी समिति सदस्य एवं परमंडलीय कोषाध्यक्ष दरभंगा नगर। आज परमंडलीय स्तरीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा में, इसका क्या मकसद है, किस लिए किया जा रहा है? हम लोग सरकार की लड़ाई नीचे स्तर से लड़ने को तैयार है, इसलिए कि ना नगर परिषद को कुछ, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम सभी पार्षद मिलके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे तक जाएंगे, पटना हो, दिल्ली हो, जहाँ भी होगा सब पार्षद एकता होके खूब अच्छे धूमधाम से पार्षद सबों का स्वागत हुआ है। सभी करीब करीब हर जगह से आ गए हैं, कुछ बाकी हैं विलम्ब से आएंगे। काफी भीड़ जुटी हुई है, क्या आप लोग का मुख्य मांग सरकार से है, क्या कुछ आप लोग रख रहे हैं इस माध्यम से? मेरे लोग का मुख्य मार्ग है कि हम लोग को भी, पार्षद को भी मान सम्मान दिया जाए। जैसे वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं होता है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आगे तक लड़ेंगे। तो क्या आज इसकी शुरुआत की गई है? आज इसकी शुरुआत की गई है, यहाँ से अब हम लोगों की लड़ाई चालू हो गई है। जी, अपना परिचय दे दें। मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, फिर 10 जहाँ मेरा नाम है। महासंघ के बैनर तले केंद्र कुमार झा, दलसिंह सराय नगर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में वंदन आयोजन जो करवाए हैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह जी और नवीन जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी माननीय पार्षदों का आवाज बुलंद करने के लिए हम लोगों को एकजुट किया है। अब जो हम लोगों का जो दोहन हो रहा है, बहुत सारे पार्षद भाई बहुत कुछ कहे, सब अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके बोले, जो क्या वो नगर निगम में हो, नगर में हो, नगर परिषद में हो, मेरे जितने भी भाई हैं, क्या उनको समुचित सम्मान अधिकार क्या मिल पाता है? सभी लोग अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके कहिए, क्योंकि पार्षद आप भी है, हम भी हैं,
घायल की घाटी घायल जाने। जो क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र के पार्षद हैं उस क्षेत्र में चाहे दिन हो चाहे रात हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, पासपोर्ट बनाने की बात हो, किसी को व्यक्ति को अभी प्रमाणित करने की बात हो, कहीं नाला हो, कहीं सड़क हो, कहीं पानी का जल जमा हो, माननीय पार्षद 24 घंटा अब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान जन संघर्ष है। तो आज हम लोग आप लोग नारा दिए थे, आवाज जो हम एक है तो प्रमंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के, वार्ड पार्षद के, आप लोग हम लोग को जब कभी आह्वान करेंगे जन संघर्ष के लिए या पटना जाने के लिए कहेंगे तो बेनीपट्टी नगर पंचायत सबसे आगे रहेगा। इतनी बात कहकर साथियों मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, नगर पंचायत बेनीपट्टी, आप बेनीपट्टी का हम लोग नक्शा बदल चुके हैं क्योंकि हमारे नगर पंचायत बेनीपट्टी का परिषद एकजुट है। 1% बात हमने चेयरमैन को या कार्यपालिका पदाधिकारी को नहीं मानने देते हैं। हम लोग अपना जनसंघर्ष के माध्यम से, हमारे लंगन जी, गिलहारी जी है, तमाम पार्षद आए हुए हैं, तमाम लोग एकजुट है। दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और यहाँ के सचिव श्री नवीन सिन्हा जी को जाता है। मैं सबसे पहले समस्तीपुर के तमाम पार्षदों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इस तरह रचनात्मक सोच के साथ ऐसे एक महासंघ का गठन किया है। आज इस सम्मेलन में, इस संघ के मीटिंग में आकर हम लोग को लगती है कि हम लोग का शक्ति बढ़ गया है, और इतनी बढ़ गया है कि आज के बाद जब हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपने बोर्ड के बैठक में बैठेंगे या अपने क्षेत्र में रहेंगे या अपने कार्यपालक जो हमारे सचिव हैं उनसे बात करेंगे तो एक हमारे अंदर एक अपना आत्मविश्वास झलकेगा। और इसका पूरा श्रेय दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और नवीन सिन्हा जी को जाता है। आज का मीटिंग का जो चर्चा का जो विषय है, पार्षदों का कर्तव्य, अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा। हमारे एक भाई थे यहाँ पे बोल रहे थे, हम उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा कि हम कुछ पैसों का नौकर हैं, 1000 का नौकर है। भाई मेरे, हम नौकर नहीं हैं। नौकर हमारा जो सचिव है, जो कार्यपालक सहायक है, जो हमारा नगर आयुक्त है, वो है, हम नौकर नहीं है। लेकिन यह भाव कब आएगा? पावन धरती पर दरभंगा जिला के नगर निगम के अध्यक्ष भाई राजीव सिन्हा जी और नवीन सिन्हा जी, इन लोगों ने हम सबों को 3 जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी और समस्तीपुर जिला के सभी पार्षदगण को इतना मेहनत मुशक्कत से करके आपके अपने जिला में बुलाकर आपका स्वागत किया। हम तीनों जिला के पार्षदगण से ये आग्रह करेंगे कि इनका हार्दिक दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। भाई राजीव सिन्हा सिंह जी कि आपने एक बार अपने को बोलने का या अपने जिला में बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं चूंकि पार्षद नहीं हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी माँ पार्षद है, मैं 2 बार मुखिया रहा हूँ जाले के दोगरा पंचायत से। दोस्तों, मुझे ये बात लग रहा है कि मैंने कौन सी गलती किया जो मुखिया से पार्षद में आने के बाद लगता है क्लीन बोल्ड हो गया। ऐसा लगता है कि क्लीन बोल्ड हो गया, लेकिन आज के इस जागरूक महफिल से मुझे ये सबक लगता है कि नहीं, अब हम लोगों को जगाने के लिए राजीव सिंह जैसा और नवीन सिन्हा जैसा आदमी मौजूद है जो सभी पार्षद को अपनी ताकत और बल से यहाँ नई सदन तक ले जाकर के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब पार्षद धन्यवाद देते हैं जिला अध्यक्ष जी को। जिन्हें कर्तव्य का हक की लड़ाई के लिए यहाँ से जहाँ तक जाना हो हम लोगों को चलना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो बढ़ के जाम उठा ले, हाथ में मीना उसी का है। दोस्तों, याद रहे कि जो बढ़ के जाम उठा ले, हाथ में मीना उसी का है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। इसलिए अपने हक की लड़ाई में हम और आप एकदम जुटे रहे, आकर के रहे, अपना हक लेकर के रहे।
मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 2 दिवसीय 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर को बाबा नगरी देवगढ़ स्थित नगर भाव में होगी। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के प्रधान महासचिव सह विद्यापति सेवा संस्था के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोद दत्त द्वारा इस आयोजन के स्वागत अध्यक्ष होंगे। उनके साथ मिलकर डॉक्टर बैजू के नेतृत्व में सलाहकार समिति के अध्यक्ष सह मैथिली अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा, शोभा यात्रा प्रभारी प्रोफेसर विजयकांत झा एवं मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा आगामी 5 दिसंबर को कार्यक्रम स्थल सहित अन्य तैयारियों का मुआयना करने के लिए 2 दिवसीय देवगढ़ यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान स्थानीय आम एवं खास लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। डॉक्टर बैजू ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत 22 दिसंबर की प्रातः बेला में पारंपरिक मैथिल परिधान में भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी, जबकि संध्या बेला में मंगलाचरण के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। मिथिला में उद्योग एवं पर्यटन की बदहाल स्थिति कारण एवं निवारण विषयक विचार गोष्ठी, मिथिला रत्न सम्मान समारोह एवं विद्यापति संगीत मिथिलावासी एवं देवघर वासी दर्शकों के विशेष आकर्षक का केंद्र बनेंगे। उन्होंने बताया कि लगातार 2 दिनों तक देवघर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मिथिलावासी एवं प्रवासी मैथिल भाग लेंगे। सम्मेलन में विशेष रूप से जानकी जन्मभूमि के संरक्षण सहित पृथक मिथिला राज्य के गठन की मांग पर विशेष जोर रहेगा। मैथिल अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने कहा कि यह आयोजन अनेक रचनात्मक कीर्तिमान गढ़ेगा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन के लिए सर्वसम्मति से बनाई गई कार्य समिति के बारे में सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने जानकारी दी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर को इसका मुख्य संरक्षण बनाया गया है, जबकि कमलाकांत झा, रंजन कुमार झा, डॉक्टर राम भरोस कापड़ी, अजय कुमार झा, शरद कुमार झा एवं मणिकांत दास को कार्य समिति का संरक्षण मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर बुचड़ू पासवान, अशोक झा, शंभुनाथ झा, अमरेंद्र कुमार झा, विवेकानंद झा, प्रोफेसर अयोध्या नाथ झा एवं प्रोफेसर विजयकांत झा के नामों को स्वीकृति दी गई है। प्रधान महासचिव पद के लिए डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, जबकि महासचिव के रूप में प्रोफेसर जीवकांत मिश्र को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। कार्यकारिणी में सचिव के पद राम विनोद झा, वैद्य गणपति झा, संतोष कुमार झा के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन में प्रवीण कुमार झा को सचिव के अतिरिक्त प्रभार के साथ मीडिया संयोजन की कमान एक बार फिर सौंपी गई है। प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ा भाई मीडिया संयोजन के कार्य में उनकी सहायता करेंगे। इस समिति में संयुक्त सचिव के पद पर क्रमशः आशीष चौधरी, मणिभूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स के नाम की घोषणा की गई। कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष की कमान इस बार राम कुमार यादव को दी गई है। हम संपूर्ण मिथिलावासी, देश के प्रवासी मैथिल जे हम 8.5 करोड़ से अधिक छी से आइ आह्लादित छी जे 99 ईस्वी में हम आंदोलन करे छी सैकड़ों वर्ष से अधिक से। 99 में से हमारे पद्मश्री सीपी ठाकुर एला, संकल्प लेलन। संकल्प में भेले जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली, संविधान में जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। पंडित कमलाकांत झा जी संचालन करे छला, मणिकांत जी मौजूद छला, सब गोटे मौजूद छला। ओहि काल में पद्मश्री सीपी ठाकुर संकल्प लेलन और संकल्प में ई भेले जे जब तक मातृभाषा मैथिली के हम 8म सूची में नहीं जोड़ब तब तक से हम चैन नहीं लेब। और हमरा लोकनि से समस्त टीम बाबा विद्यापति के कृपा से, बाबा विद्यापति संस्थान और देश भर के सब मैथिली संगठन के आह्वान केलहुँ। लेकिन अंतकाल में से हमरा सब संगे जे अखन मंच पर छथि कमलाकांत जी, अंतकाल तक खटिया पर, पटिया पर, बिस्तर पर खड़ा भऽ कऽ मणिकांत जी रहलनि, अटल जी एठुन या अडवाणी जी एठुन कि
लोकसभा के अध्यक्ष ओहिठुन सारा वस्तु हमरा लोग 2003 के 22 और 23 दिसंबर के जो हमरा लोग 22-23 दिसंबर के मैथिली अधिकार दिवस 22म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेर बाबा नगरी देवघर में करे जड़ तो हमरा लोग आंदोलन करते रहलौं और 22-23 दिसंबर के ये निर्णय भ गए लोकसभा से राज्यसभा से जे मातृभाषा मैथिली अष्टम अनुसूची में जुड़ल वही में हम मणिकांत जी मौजूद रही और सैकड़ों आदमी के संघ डेलीगेशन में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मंत्री लेड बाय नेतृत्व रहन सीपी ठाकुर के और वही में भोगेंद्रो जी जहाँ रहे और रामचंद्र जी रहे, रामविलास जी रहे, सब गोटे तो मणिकांत जी अनेक पेपर पत्रिका में मणिकांत जी के फोटो में छन। ओहि काल में अटल जी हमरा सब पूछलन जी अब तुम मिथिला राज्य नहीं न मांगोगे तो आई अहाँ के खुशी के संग कही जे आई अटल जी रहते वही काल में भूपेन्द्र झा कहलखिन मिथिलो राज्य वाला चिट्ठी दे दियो 21 में तो हमरा सब हम सब 2003 में संविधान का स्तंभ सूची में मैथिली एले तय दिन से प्रतिवर्ष 22-23 दिसंबर को हम सब मैथिली अधिकार दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करें। 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये बाबा नगरी देवघर में आयोजित हुआ नगर भवन में 22 तारीख को सवेरे जब पहले शोभा यात्रा बाहर रहते तो शोभा यात्रा के बाद में से संध्या काल गीत नाद रहते किसी लोग के विशिष्ट लोग विविध भाषाभाषी के मिथिला रत्न से सम्मानित करवे तर बाद गीत नाद रहते विद्यापति संगीत अन्य संगीत रहते प्रात वेले दिन में विचार गोष्ठी हेतु विचार गोष्ठी के विषय मणिकांत जी निर्धारित करता विचार गोष्ठी हेतु संध्या काल से हम सब प्रतिवर्ष एक स्मारिका प्रकाशित करी अवसर पर तेमें संग्रहणीय आ पठनीय आलेख रही वैद्यनाथम से हमारा आलेख की स्मारिका प्रकाशित करवे संध्या काल लोकार्पण हेतु तकर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु बिहार सरकारक मंत्री हरी सनी जी, स्थानीय विधायक सांसद, झारखंड सरकारक मंत्री सब आदमी आता शिवराम दुबे जो बीच से सब आता सब आदमी मिलकर सबक सहयोग से हमरा लोग कार्यक्रम करब समस्त मिथिलावासी के बधाई अनंत मंगल कामना और अपने तमाम पत्रकार जते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग सबक प्रति अनंत मंगल कामना। भारत सरकार जे कलक है जे संस्कृत में आ मैथिली में भारतीय संविधानक अनुवाद कलक है बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के एहिमे अद्यतन जे संशोधन है से 100टा आबि गेल छै तो एहन जे संविधानक से प्रति हमरा सबके निर्मला सीतारमण जी सहस्त्र भारत सरकार के साधुवाद धन्यवाद दै छियै और ये हमरा लोकनि के जो उपकार कलन है संविधानक स्तंभ सूची में छले अब संविधान में से ई मैथिली में भ गेल एहि भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करै छी। अध्यक्ष अहाँ के सब बात कहलन हँ प्रतिवर्ष के भांति 2003 से आइ धरि जे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अधिकार दिवस के रूप में मनाओल जा रहा है एहि बेर बाबा नगरी देवघर में हैत 22 आ 23 दिसंबर के वही में वैद्यनाथम नाम के स्मारिका के सेहो एहि बेर विमोचन हैत। प्रत्येक वर्ष विभिन्न नाम से ई स्मारिका प्रकाशित होइए एहि बेर वैद्यनाथम नामक स्मारिका के प्रकाशन हैत। मणिकांत भाई के सेहो विचार गोष्ठी होइ छै अन्य अन्य कार्यक्रम होइ छै से पूर्व में बताओल गेल तैं सब गोटे ओहि में शामिल होइ से हमर आग्रह। दोसर जे मैथिली में अष्टम अनुसूची में संविधानक अष्टम अनुसूची में शामिल भेल एहि बेर संविधानक मैथिली रूपांतर के लोकसभा में सेहो लोकार्पण भेल आ विगत दिन जे माननीय वित्त मंत्री रमन जी
निर्मला सीतारमण जी उपस्थित छलखिन। हुनका हाथ से हमरा सबके ई मैथिली में संविधानक जे रूपांतर भेलै से हकीकत करेलै। ये मिथिलावासी के लेल या मिथिला के लेल, भाषा के लेल, गरीब गुरबा के लेल, आम जन के लेल, सर्वसाधारण के लेल जे संविधान जे बाबा साहब अम्बेडकरक जे संविधान छल तकरा सर्वसाधारण रूपे मैथिली में जे रूपांतरित भेलैया से सबके लाभान्वित हेतै, ओहिसे सब लाभान्वित हेता। ओकरा पढ़ि कऽ अपन अधिकार, अपन कर्तव्य का पालन करे में आगू रहता। ताहि लेल भारत सरकार के एहन कृत्य के लेल हम सब गोटे आभार प्रकट करै छी अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के दिस सँ, विद्यापति सेवा संस्थान के दिस सँ, और वो आम जनसाधारण के दिस सँ जे संविधान अंग्रेजी में रहला के बाद या अन्य भाषा में रहला के बाद जो बुझ नहीं पावे चले मैथिली में भेला सँ वो आब बुझ सकते, पढ़ सकते, समझ सकते, अपन अधिकार कर्तव्य के प्रति सजग। 1 दिसंबर को माधवेश्वर परिसर स्थित श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू के समर्थन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में विगत कुछ दिनों से रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, माता बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आज इसी क्रम में श्यामा माई मंदिर परिसर में 1 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र हिंदू समाज एकत्रित हुए। इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश के संत चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना न्यायपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह आह्वान करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो और चिन्मय कृष्णदास को कारावास से मुक्त करे। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयास को हर संभव सरकार जारी रखे और इसके समर्थन में वैश्विक अभिमत बनाने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए। आज के प्रार्थना सभा में दरभंगा के शिरोमणि महंत मोनी बाबा उपस्थित होकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक दीप उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा में प्रचलित कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा। प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से मोनी बाबा, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, प्रोफेसर जयशंकर झा, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर आमोद झा, डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर, अविनाश कुमार, राजेश कुमार झा, सौरभ सुरेखा, उत्सव परासर, मनीष जायसवाल, रमेश कुमार, रवि कुमार, गोपाल ठाकुर, रंजीत झा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज श्यामा मंदिर परिसर में पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सभी हिंदू समाज के लोगों के द्वारा, विचार परिवार के वरिष्ठ लोगों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में श्यामा मंदिर परिसर में यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और दीप प्रज्वलन करके अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम सभी दरभंगा से एक सकारात्मक संदेश हिंदू एकजुटता का दें ताकि बांग्लादेश की सोई हुई सरकार की नींद खुले और हमारी भी देश की सरकार थोड़ी और ज़्यादा सजग होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कठोर कदम उठाए। नाम बता दीजिए। मालेंदु झा। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार संकल्पित है। नई हवाई सेवा शुरू करने, उड़ानों की संख्या बढ़ाने, किराए में कमी लाने जैसी जनहित सुविधाओं के लिए लगातार पहल किए जा रहे हैं। विगत दिनों नए सिविल टर्मिनल की स्वीकृति और शिलान्यास होना और आज 1 दिसंबर से मुंबई एवं 12 दिसंबर से दिल्ली के लिए इंडिगो कंपनी का शुरू करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का ज्वलंत उदाहरण है। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इंडिगो कंपनी द्वारा मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू करने के बाद ये सारे विचार प्रकट किए। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इंडिगो कंपनी के इस पहल प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र, कोशी क्षेत्र और उत्तर पूर्व के लोगों के यात्रियों को जहां नई उड़ान सेवा से यात्रा करने में सुविधाएं होंगी, वहीं विमानों की संख्या बढ़ने और विमान कंपनियों में आपसी प्रतिस्पर्धा होने से किराए में कमी आएगी। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने खराब मौसम में विमानों को डायवर्ट या रद्द होने से बचाने के लिए ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम को यथाशीघ्र चालू करने के लिए अपने पहल और प्रयास की जानकारी देते हुए बताया कि नगर विमानन मंत्री
ही राम मोहन नायडू से विगत दिनों मुलाकात कर उन्होंने अपनी बातें रखी थी और उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से वस्तुस्थिति अवगत कराया था, जिस पर मंत्री नायडू ने उन्हें शीघ्र इस समस्या के निदान का आश्वासन दिया था। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान बताते हुए कहा कि आज भाजपा और पीएम मोदी के साथ केंद्र की एनडीए सरकार का देन है कि 2 से 3 घंटे में देश के किसी भी कोने से लोगों का आना जाना सुगम साबित हो रहा है और हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई सफर का सपना साकार हो रहा है। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट के सर्वांगीण विकास और यहां हर तरह की यात्री सुविधाओं की बहाली के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि मिथिला के एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करना उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आप सबकी आवाज पार्टी की एक बैठक सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार को लेकर राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष भरत यादव के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भरत यादव ने की। बैठक में भरत यादव ने आप सबकी आवाज पार्टी की ओर से बहादुरपुर विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। बैठक में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए लोगों को पाक चादर और माला से सम्मानित किया गया। साथ ही बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आप सबकी आवाज पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव और वार्ड अध्यक्ष एवं बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति करने की घोषणा जिला अध्यक्ष भरत यादव की ओर से की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भरत यादव ने कहा कि आप सबकी आवाज पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी दरभंगा जिला सहित पूरे बिहार के सभी विधानसभा में मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और रामचंद्र प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बैठक में बाजितपुर पंचायत से मन्नू यादव को पंचायत अध्यक्ष, मोहम्मद शाहीन को बूथ अध्यक्ष, राकेश कुमार को वार्ड अध्यक्ष, बड़ुआड़ा पंचायत से रामचतुर यादव को पंचायत अध्यक्ष, सनिचरी देवी को वार्ड अध्यक्ष, रेवती देवी को वार्ड अध्यक्ष, नंद किशोर यादव को प्रखंड सचिव बनाए जाने की घोषणा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में विभिन्न पंचायत की महिला पुरुष मौजूद थे। देखिए, हम आप सबकी आवाज आशा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमको राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष का प्रभार हमको दरभंगा में दिए हैं। तो हम 200 विधानसभा में घूम घूम के वो गांव में जा जा के सब लोगों को सम्मानित करते हैं। सब लोगों को चरित्र के बारे में आरसीपी बाबू का गुणगान जो है वो समझाते हैं कि चरित्र माने इस ढंग का हमारे साथ जो बिहार में समस्या होने जा रहा है। मान लीजिए पिछली जो सरकार है उसमें ऐसा काम किया गया है जो यहाँ का जनता खुश नहीं है। मान लीजिए तरह तरह के समस्या है, जैसे मान लीजिए जितना भी मिल था सो सब बंद हो गया। बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है बिहार के अंदर जो कहने के लिए कोई सीमा नहीं है, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है। इसीलिए आरसीपी बाबू ने ठान लिया है कि बिहार से बेरोजगारी को हमको बेलगाना है। आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू इस बार जो है सो मान लीजिए 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करके भारी बहुमत से जीत के 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ बिहार में जितना भी समस्या हो, चाहे वो समस्या बेरोजगारी का हो या शिक्षा का हो या मान लीजिए हॉस्पिटल का हो, रोड सड़क नाला का हो, सारा समस्या एक एक समस्या को उन्होंने दूर कर देंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग गांव गांव में घूम के बूथ पर घूम करके सब लोगों को बूथ अध्यक्ष को सब लोगों को सम्मानित करते हैं और आरसीपी बाबू को विचार को सब लोगों को बीच में रखते हैं और उनका विचार को सब लोग समर्थन करते हैं। जितने भी नीचे स्तर तक का लोग है जो कभी